आइए जानते हैं बिहार के हर जिले हर क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। इससे पहले इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। महिला रोजगार योजना में बड़ा ऐलान, फरवरी से महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी। बिहार में 10 लाख से अधिक फर्जी किसानों का पंजीकरण रद्द, प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ बंद किया गया। विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जल्द निर्णय संभव है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बैलेंस कटने पर कंपनी ने तकनीकी कारण बताते हुए स्थिति स्पष्ट की। बिहार की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी सीधे खाते में देने की योजना पर काम तेज। शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली की तैयारी, बेसिक सैलरी 29,200 रुपए तय की गई। अब शिक्षकों को व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी, शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया। राज्य में नए चीनी मिल खोलने की मंजूरी, गन्ना किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद जगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खाली बैठे गरीबों और बेरोजगार को आधार कार्ड दिखाने पर 6,000 रुपए महीना देने का ऐलान। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ 1,000 हर महीने देने का ऐलान। स्नातक छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 की सहायता देगी सरकार। बिहार में बेटियों के जन्म पर 500 रुपए तुरंत, साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में नाम स्वतः होगा दर्ज। बिहार के राजस्व अधिकारी सप्ताह में 2 दिन करेंगे जन सुनवाई, सिस्टम को पारदर्शित बनाने में जुटी सरकार। बिहार में अपराधियों पर अब आसमान से रखी जाएगी नजर, हर जिले को मिलेगा ड्रोन। मैनेजर ने दिया लाखों का ऑफर, पुलिस दे रही धमकी, पटना नीट सुसाइड केस में पीड़ित परिवार के आरोप। बिहार के सरकारी डॉक्टर नहीं करेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, नीतीश सरकार का फैसला। बिहार में 24 शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, सम्राट चौधरी के आदेश पर बड़ा एक्शन। जरूरतमंद गरीबों को 2 लाख की मदद देगी बिहार सरकार, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी, अपराधियों से कहा या तो सुधर जाओ या तो बिहार छोड़ दो। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मिली धमकी, कोर्ट परिसर खाली कराया गया। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की तैयारी, रनवे और टर्मिनल विस्तार पर काम तेज। प्रगति यात्रा से विकास को रफ्तार, अर्थ जिले में सड़क, स्कूल और अस्पताल परियोजनाओं को मिली मंजूरी। कटिहार में गौ तस्करी का बड़ा खुलासा, पुलिस ने बांग्लादेश भेजे जा रहे 43 मवेशी किए जब्त, 6 तस्करों पर एफआईआर दर्ज, जांच भी हुआ तेज। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर गायब, बिहार सरकार निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की तैयारी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। पटना में रामायण मंदिर को बड़ी सौगात, मंदिर परिसर में 33 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। आरजेडी में बड़ा राजनीतिक संकेत, लालू यादव 25 जनवरी को तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं पार्टी की कमान। बिहार में 10 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना का नहीं मिलेगा लाभ, क्योंकि बिहार में 10 लाख से ज्यादा फर्जी किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। बिहार में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हुआ शुरू, 31 जनवरी तक है लास्ट डेट, जिससे बिहार के 5 लाख लोगों का वेरिफिकेशन में ही काटा जाएगा नाम। बिहार में 10 लाख गरीब किसानों का केसीसी फ्री लोन होगा माफ, बिहार सरकार ने जारी किया जनादेश। बिहार में विवाहित बेटियों को अब ससुराल में ही मिलेगा मुफ्त राशन, शादी के बाद राशन कार्ड से नहीं कटवाना पड़ेगा नाम, बिहार सरकार का फरमान जारी। 31 जनवरी के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री 4 गुना होगा महंगा, बिहार सरकार ने जारी किया जनादेश। बिहार में अब 65+ उम्र वाले बुजुर्गों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख तक फ्री में होगा इलाज, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था होगी लागू, जिससे जमीन मालिकों को होगा बड़ा फायदा। बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ना अब पड़ेगा भारी, बिहार के 225 चौक चौराहे पर लगेगा हाईटेक एआई कैमरा, जिससे घर तक पहुंचेगा चालान, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश।
बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट। 31 जनवरी से पहले राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य। ऐसा न कराने पर परिवार के सदस्यों से काटा जाएगा सीधा नाम और मुफ्त राशन मिलना भी हो जाएगा बंद। किसानों का इंतजार अब हुआ खत्म। 1 फरवरी को उनके खाते में 2000 की राशि भेजी जाएगी। जमुई में अवैध बालू भंडारण पर खनन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कसा शिकंजा। छापेमारी के दौरान 100 घन फुट अवैध बालू हुआ जब्त। 8 महीने बाद हुआ तेज प्रताप यादव की लालू फैमिली में वापसी। दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू प्रसाद यादव। बिहार के 789 स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और स्मार्ट क्लास लैब की होगी व्यवस्था। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के गया जी में यातायात व्यवस्था होगी दुरुस्त। 8 जगहों पर लगेगा ट्रैफिक सिग्नल और 75 सीसीटीवी कैमरे, जिससे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर डायरेक्ट कटेगा चालान। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है गड़बड़ी। केंद्र सरकार ने रोका पैसा, जिससे नहीं मिल रहा है बिहार के गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा। 30 जनवरी के बाद बिहार में पेट्रोल डीजल 5 रुपए तक होगा महंगा। कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल। बिहार में फर्जी दवाइयों का बड़ा खुलासा। 14 दवा दुकानों का लाइसेंस हुआ रद्द। पीएम आवास योजना का सत्यापन शुरू, नहीं कराए तो अटक सकता है घर का पैसा। पीएम किसान योजना में बड़ा झटका। बिहार के किसानों से 400 रुपए की कटौती की जा सकती है। 24 से 28 जनवरी तक बिहार के सभी बैंक रहेंगे बंद। सरकार का सख्त आदेश। यूरिया डीएपी खाद कालाबाजारी पर सख्ती। 83 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द। 31 पर एफआईआर हुआ दर्ज। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। अपराधियों को 3 महीने का अल्टीमेटम जारी। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बोले बिहार में खुलेआम बिक रही है शराब। सरकारी अस्पताल में नई जांच मशीनें लगनी शुरू। गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। पीएम आवास योजना की पहली लिस्ट इसी महीने होगी जारी। 1,20,000 रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए। बिहार के स्कूलों में मोबाइल फोन बैन। शिक्षा विभाग का सख्त आदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई प्रतीक्षा सूची इसी महीने होगी सार्वजनिक, जिससे हजारों बेघर परिवारों को अपना घर मिल सकेगा। शिक्षा स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए 4000 शिक्षकों और 6000 पुस्तकालय सहायकों की भर्ती का रोस्टर क्लियरेंस अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बैग, किताब और 2000 की प्रोत्साहन राशि का विवरण 22 जनवरी से करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए खेती अब और भी होगी सस्ती, क्योंकि सरकार सोलर पंप की स्थापना पर 95% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। बिहार के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 500 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे, जहां 24 घंटे इलाज मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब नए शौचालयों के निर्माण पर 15,000 की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजे जाएंगे। राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर गंभीर मंथन कर रही है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला संभव है। वृद्ध और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर के 8,000 करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सके। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके नाम पर 1.5 लाख जमा कराने का सुनहरा अवसर सरकार दे रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पंचायत स्तर पर 19 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर के ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को राज्य सरकार अपनी ओर से 6,000 की अतिरिक्त वार्षिक सहायता देने की योजना पर काम कर रही है। खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने की आखिरी चेतावनी दे दी गई है। ऐसा न कराने पर राशन मिलना हो जाएगा बंद। बिहार में मखाना को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए 18 जनवरी को 100 करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया जाएगा। हर पंचायत में भव्य कन्या विवाह पंडाल का निर्माण 27 जनवरी से शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा होगी। परिवहन विभाग ने महिला सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए जीविका दीदियों को बस कंडक्टर के रूप में नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
बिहार के वैशाली और आरा जिलों को नए साल में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को की जाएगी। जमाबंदी के नए नियम से किसानों की बढ़ी टेंशन, पीएम आवास योजना से कट सकता है नाम। बिहार में 21 जनवरी तक चलेगा एग्री स्टेक महाअभियान, लाखों किसानों के लिए खुशखबरी। रेल अधिकारी अब नहीं पहनेंगे अंग्रेजों के जमाने का काला कोट, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम चेतावनी जारी, 31 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है कि 22 जनवरी से उनके बैंक खाते में 3000 की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। बिहार में रोजगार की बम्पर क्रांति आने वाली है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को की जाएगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। 21 जनवरी से डीबीटी के माध्यम से 5,000 की सहायता राशि का वितरण शुरू किया जाएगा। राज्य की 70 लाख गरीब महिलाओं को आवास सहायता की किस्त 24 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे उनके पक्के मकान का सपना पूरा होगा। मेधावी छात्रों के लिए सरकार मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना लेकर के आई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होने जा रही है। मुद्रा योजना के तहत अब स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का आवरण आसान शर्तों पर मिलेगा। 20 जनवरी से सभी बैंक आवेदन स्वीकार करेंगे। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए 27 जनवरी को गांव से जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़कों के निर्माण हेतु बड़ा फंड जारी किया जाएगा। जमीन के दाखिल खारिज की जटिल प्रक्रिया अब इतिहास बनने वाली है। 23 जनवरी से नया डिजिटल सिस्टम होगा लागू, जिससे 15 दिनों में सारा काम होगा पूरा। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर, 20 जनवरी से भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, ताकि लोगों का फंसा हुआ पैसा सुरक्षित लौट सके। बिहार पुलिस और शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नई सरकारी भर्तियों की तैयारी है। नए साल में युवाओं के लिए नौकरी की अवसर बढ़ेंगे। सोने और चांदी की कीमतें ने सराफा बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए कीमतें में लगातार उछाल देखा जा रहा है। बिहार में अब गुजरात मॉडल से चमकेगा शहर, नीतीश सरकार ने शहरी विकास के लिए विजन 2026 पर लगाई मुहर। बिहार पुलिस महकमे में भारी फेरबदल, एक साथ 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों को मिले नए कप्तान। बिहार की राजनीति में मची रार, आरजेडी विधायकों के रुख को देकर के कयासों का बाजार गर्म, पटना से दिल्ली तक हलचल तेज। राज्य में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए बनेगा सुपर पावर सिस्टम, सीधे मुख्यालय से होगी मॉनिटरिंग। गन्ना किसानों की हुई चांदी, सरकार ने प्रति क्विंटल 15 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान।